हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा हिंदी का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं हम। आप कौन से कितने प्रश्न जो है परीक्षा में सही करके आए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है इसमें नई कविता के कवि हैं, तो इसका आ जाएगा रघुवीर सहाय। दूसरा व्याधि शब्द का अर्थ है, तो व्याधि का शब्द है रोग। आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है विभाव से। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाता था कैप्टन। निश्चय शब्द में संधि है विसर्ग संधि। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते थे कुश्ती का। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है इसमें परशुराम ने की भुजाएं काटी थी, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों सहस्त्रबाहु। कविता के रचना विधान को कहते हैं, तो छंद कहते हैं। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो ये इसका आ जाएगा कहानी। समास के प्रकार होते हैं, तो समास के जो है 6 प्रकार होते हैं साथियों। गैंगटॉक का गंतोक का अर्थ है पहाड़। अगला प्रश्न जो है साथियों, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सुर के पद, तो सुर के पद जो है इसका आ जाएगा भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा, तो इसका आ जाएगा रस। नगर पालिका का कार्य, तो नगर पालिका का कार्य जो है आ जाएगा सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादूगर, राम वृक्ष बेनीपुरी। आंखें चुराना, नजरें बचाना। देहाती दुनिया, आंखों को छुपा देना। सॉरी, देहाती दुनिया जो है इसका आ जाएगा पहला आंचलिक उपन्यास। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला जो है इसमें कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया, तो प्रेयसी पत्नी का। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, गला। मुहावरा क्या है लिखिए। वाक्यांश या समूह को मुहावरा कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अगला जो है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी, तो उसकी माँ जो है घर का काम कर रही थी। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। साधु संत बालकों को दोष नहीं देखा करते, बिल्कुल सत्य है। रस के 4 प्रकार होते हैं, ये गलत है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, बिल्कुल सही है। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, बिल्कुल सही है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे, गलत। रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो साथियों, ये था हमारा हिंदी का जो आज का पेपर था। इसका सही आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।